जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज टूटा था इनटू पायरुवेट और ये मूव हुआ था साइटोसोल के अंदर। अब पायरुवेट ऑक्सीडेशन होनी है तो पायरुवेट को मूव करना पड़ेगा फ्रॉम साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो हियर इज द पायरुवेट। And finally it moves from outer membrane. Outer membrane is less selectly permeable. तो यहाँ से ना उम्मन पायरुवेट आसानी से गुजर जाती है। Inner membrane is more selectly permeable. तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं फ्रॉम आउटर कंपार्टमेंट टू इनर कंपार्टमेंट। इस ट्रांसपोर्टर कहा जा रहा होता है पायरुवेट ट्रांसपोर्टर। तो पायरुवेट आ जाएगी फ्रॉम साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ एक पूरा पाथवे स्टार्ट होगा कुछ इस तरह। पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। इसका फार्मूला कुछ इस तरह होता है C++। अगर यहाँ H लगा होगा डेट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर H रिमूव हुआ डेट्स अ कार्बोक्सिलेट। यहाँ होगा C डबल बॉन्ड O और फिर होगा CH3। इस ग्रुप का नाम होता है एसिटाइल। क्या नाम होता है? एसिटाइल। ACETYL एसिटाइल। ये हो रहा होगा कि जो ये C++ ग्रुप है ना, इट इज मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ से निकला है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पायरुवेट इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। और इसमें एंजाइम कौन सा इस्तेमाल हो रहा होगा फिर? डीकार्बोक्सिलेज। कौन से वाला? डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज। ये स्टेप नंबर 1 होगा। इससे अमल के दौरान इससे ना हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा होगा और इलेक्ट्रॉन से मूव हो रहे होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बेसिकली कौन है? NAD। कौन? NAD। जब वो रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन्स, उसे पिक कौन कर रहा होगा? NAD। और NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा पिक करने के बाद? NAD कन्वर्ट्स टू NADH। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इसकी क्या हो रही होगी? रिडक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो रही है, डेट दिस स्टेप इज कॉल्ड एज पायरुवेट ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है डेट इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा? एक्चुअली ये एंजाइम एक ही होता है, इसके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। यही एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज वाला अमल कर रहा होगा, डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहा होगा, और यही एंजाइम करवा रहा होगा डिहाइड्रोजनेशन। दिस एंजाइम एक्ट एज डीकार्बोक्सिलेज आल्सो डिहाइड्रोजनेज। यहाँ लिख लेते हैं डिहाइड्रोजनेज। फाइनली अब ये स्टेप नंबर 2 हो गया। फाइनली इसमें कंपाउंड ऐड हो रहा होगा डेट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम ए। कौन से वाला? कोएंजाइम ए। इसका पूरा फार्मूला होता है HS कोएंजाइम ए। अब जो HS लगा हुआ ना इसके साथ, if a sulfur is attached to hydrogen, such a compound is called as thiol। जिसे कहा जा रहा होता है thiol। इसका एक और नाम भी होता है, इसको मेरकैप्टो भी कहते हैं। MERCAPTO, मेरकैप्टो। इसके बाद क्या होगा? ये जो कोएंजाइम ए होगा, दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस एसिटाइल ग्रुप।
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो गई हुई है। तो अगर पूरा कंपाउंड बनाए हम तो ये इस तरह का बन जाएगा, COO माइनस C डबल बॉन्ड O, साथ में CH3 और साथ में आ जाएगा ये वाला कंपाउंड सल्फर कोएंजाइम A। इस पूरे ग्रुप का नाम होता है एसिटाइल कोएंजाइम A। Now this compound can participate in a Krebs cycle। इसको हम और क्या कह रहे होते हैं, एक्टिव एसीटेट, also called as एक्टिव एसीटेट। इस पूरे में हमने किया क्या है, इसमें हमने पायरुवेट की ऑक्सीडेशन की है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज पायरुवेट ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन मूव करवाए हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मूव हुई है। तो कार्बन 3 थे, कितने रह गए, 2 रह गए। एक तो निकल गया ना फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितने रह गए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रह गए। अच्छा अगर पूरे पाथवे को हम समराइज करें कि इसमें हमने बनाया क्या है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने बने, 1 बने। हमारे पास NADH कितने बने, 1 बने। हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A कितने बने, 1 बने, 2 कार्बन वाला। क्योंकि पायरुवेट हमारे पास है कितने, हमारे पास पायरुवेट 2 हैं, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला था, पायरुवेट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो एक बार दाखिल हुआ, दूसरा फिर दूसरी बार दाखिल होगा, पायरुवेट कितने हमारे पास 2 हैं। तो ये अमल कितनी बार हो रहा होगा, 2 बार हो रहा होगा। तो हम सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये वाला स्टेप मैं बताना लिखना, यहाँ पर स्टेप नंबर कौन सा आ रहा होगा, 3। तो स्टेप्स कितने इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। नाउ इसके बाद पाथ पे आएगा ना, एसिटाइल कोएंजाइम A कैन पार्टिसिपेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, आल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। वो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद।